नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी कौम भी बड़ी भोली भाली बन जाती है दीन के मामलात में। ऐसा लगता कि बिल्कुल जैसे अभी इन्होंने नया नया कलमा पढ़ा है, बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है। अभी नया नया कलमा पढ़ा है, नए नए मुसलमान हुए हैं, इन्हें दीन की कोई मालूमात नहीं है। यहाँ तक कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके अहम मसाइल तो बहुत बड़ी बात, छोटी छोटी बातें रोज़मर्रा जो पेश आती हैं वो तक मालूम नहीं है। हमारे मारूफ रज़ा खां साहब जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुझसे सवाल किया और वो कहने लगे कि मेरे इस पर बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं इस तरह की कि हमारे यहाँ पर जो फातिहा खानी होती है, उस फातिहा खानी में क्या जुमेरात के दिन जो फातिहा खानी होती है उसमें गोश्त पर ही फातिहा लगाना जरूरी है? आप अंदाजा लगाइए। मुझे पहले तो हंसी आई कि आज तक हम अपनी कौम को ये बात नहीं समझा पाए। हम यही कह देते हैं हम ही नहीं समझा पाए, क्योंकि कौम तो बहुत समझदार है, उलमा ही नहीं समझा पा रहे कि ये बात समझ लीजिए एक उसूल की बात कि फातिहा खानी ही फर्ज या वाजिब नहीं है, ये एक मुस्तहब अमल है। तो इसके लिए खाने की ये चीज हो, फला चीज हो, फला चीज हो, ये कैसे जरूरी हो सकता है उसके अंदर? इसलिए गोश्त पर ही फातिहा लगाई जाएगी तब ही होगी, या जुमेरात के दिन गोश्त पर लगाना कोई जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। इसका उसूल बारहा हमने बयान किया, इससे पहले भी कुछ हमने वीडियो बनाई थी, अब ये फिर हमें जवाब देने के लिए बनाना पड़ रही है कि इसका उसूल समझ लें। कुछ तो इस तरह की भी बातें आती है निकल करके हमारे अवाम में से, जो हमारी बहुत सी दादी माँ इस तरह की बातें करती हैं, खवातीन करती हैं कि वो अंडे पर फातिहा नहीं हो सकती, तो मछली पर नहीं हो सकती, तो फला चीज पर नहीं हो सकती। अरे भैया, क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं? इसका उसूल और ज़ाब्ता समझ लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मसाइल का समझना। उसूल और ज़ाब्ता ये है कि हर वो चीज जिसका खाना जायज तो उस पर फातिहा भी जायज। अब मुझे बताइए कि शरीयत ने इसे मछली को खाना जायज करार दिया है, नहीं दिया? हाँ दिया है। और जब वो जायज है तो उस पर फातिहा भी जायज है। ऐसी अंडा है तो अंडे का खाना जायज, उस पर फातिहा भी जायज। गोश्त है तो गोश्त भी खाना जायज है, तो उस पर फातिहा भी जायज है। हाँ, इसको कोई जरूरी समझे कि गोश्त पर ही फातिहा दी जाएगी तब होगी, तो ये गलत है। या बिरयानी ही होना चाहिए, या कोरमा ही होना चाहिए, या खीर ही होना चाहिए, या कोई मिठाई ही होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अच्छी चीजें बनाइए, अल्लाह ने आपको अगर नवाजा है तो अच्छी चीजों में आपके यहाँ यही आता है। गोश्त तो इस नियत से बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर जरूरी मत जानिए उसको कि गोश्त के बगैर कोई फातिहा ही नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी आपके घर में मयसर आए, आप तो रोज फातिहा पढ़िए ना, जो भी खाने के लिए बैठे आप मुख्तसर सी फातिहा पढ़ लीजिए। अच्छा, फातिहा क्या है? तो फातिहा कोई बहुत बड़े तूफान का नाम नहीं है। जो आपको याद हो आप वो पढ़ लीजिए, जितना मयसर आया आपको। चारों कुल पढ़ लीजिए, अलहम्दु शरीफ पढ़ लीजिए, जो याद हो। इसके ज्यादा पढ़ना चाहते हैं इससे ज्यादा पढ़ लें, आप दुआ कर लें, मालिक को मौला हमने ये पर तलावत की है और साथ ही साथ ये हमने खाने का या जो भी है तमाम इसको किया, इसको कबूल फरमा और आका की बारगाह में सवाब पहुंचाए। सिलसिला बसिलसिला तमाम बुजुर्गों की, तमाम मोमिन मोमिनात की जो जायज दुआएं हैं वो मांगे, वलियों के दुआ, वलियों के सदक़े में मांगे। जो भी अपनी दुआएं हैं, ये फातिहा खानी हो गई आपकी। मगर इसको भी बहुत बड़ा तूफान समझा जाता है कि जब तक इमाम साहब ना आए, मुअज्जिन साहब ना आए, हाजी जी ना आए, नमाजी साहब ना आए तो फातिहा नहीं लगा सकते। इसी तरीके से औरतें भी अगर पाक हैं, पीरियड्स वगैरह उनके नहीं चल रहे हैं, वो भी फातिहा पढ़ सकती हैं। मगर इसमें भी ये समझा जाता है कि ना मर्द ही फातिहा पढ़ेंगे, औरतें फातिहा नहीं पढ़ सकती। नहीं, पढ़ सकती हैं औरतें भी फातिहा, और पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं अब कि औरतों को ज्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि कुछ औरतों को भी पता लगे कि ये फातिहा कोई मर्दों के साथ ही खास नहीं है, बल्कि औरतें भी पढ़ सकती हैं। बहरहाल, ये चंद बातें थी, ये चंद बातें आपके सामने बयान कर दी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।